नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल बनाए गए खनिज निगम के अध्यक्ष। रविवार को टोटल लॉकडाउन का रहा व्यापक असर, जिले की जनता का मिला भरपूर समर्थन। जिले में मिले कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 21। डेंजर रोड पर बाईपास बनाए जाने पर सांसद बिसेन नदी हरी झंडी। टोटल लॉकडाउन के दौरान 5 किलो गांजा की तस्करी करते एक दंपत्ति गिरफ्तार। और केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर एमपी बोर्ड में भी 30% कोर्स कम करने की चल रही तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी से निर्दलीय विधायक और पूर्व की कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रह चुके प्रदीप जायसवाल को भाजपा सरकार ने खनिज निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले राज्य निगम आयोग के अध्यक्षों की घोषणा की गई, जिसमें निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल का नाम भी शामिल था। इस खबर के आते ही वारासिवनी से लेकर बालाघाट तक उनके समर्थकों में खुशी की लहर व्याप्त हो गई। बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिरने के दौरान तत्कालीन खनिज मंत्री रहते हुए प्रदीप जायसवाल ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके समर्थन का सम्मान करते हुए उन्हें खनिज निगम अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा भी 12 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5 से रात 12 बजे तक का टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह 5 बजे से ही शहर सहित जिला मुख्यालय और आसपास तहसील मुख्यालयों में सुबह से पुलिस का पहरा दिखाई दिया। प्रत्येक आने जाने वालों से सख्ती से पूछताछ और वाहनों की जांच की गई। टोटल लॉकडाउन की वजह से लोग घरों के भीतर ही दिखाई दिए और अधिकांश सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बार फिर कोरोना संक्रमण काल के पहले लॉकडाउन 22 मार्च की याद लोगों के जहन में ताजा हो गई। आवश्यक सामग्री की दुकान को छोड़कर पूरा का पूरा बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दिया। इस दौरान इक्का दुक्का लोग ही बेहद जरूरी काम से घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। शहर के बाहर गर्रा और गोंदिया रोड पर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। लॉकडाउन की वजह से उन्हें शहर के भीतर एंट्री नहीं दी गई, जिस कारण वे लोग थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन सरकार के आदेश का पालन करने की बात करते दिखाई दिए। संडे लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा, तो आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ पे? तो कल ही भरेगी गाड़ी। तो खाना पीना जो है जैसे अभी सब गाड़ी में बना रहे हैं। गाड़ी में ही बना रहे हैं। होटल तो सब नहीं, होटल तो बंद है। मतलब आप सहयोग कर रहे हैं अपना मध्य प्रदेश शासन की जो निर्णय, जो फैसला जो है। टोटल लॉकडाउन के दौरान जिले में शराब दुकानें खुली रहीं। इसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का जिले की जनता ने बहुत अच्छी तरह से पालन किया है, लेकिन प्रशासन ने शराब दुकान खुली रखी है। विश्व महामारी कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हर इतवार को रविवार के दिन पूरा लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने भी सभी व्यापारी बंधुओं से, उद्योग बंधुओं से निवेदन किया। छोटे छोटे व्यापारी, बड़े उद्योगपति, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपति तक आज पूरा लॉकडाउन है। इवन पान की दुकान, चाय की दुकान भी अभी नहीं खुली है। ऐसे समय में आपने मेरे ध्यान में लाया कि संज्ञान में लाया कि शराब की दुकान खुली हुई है। यह निश्चित रूप से कलेक्टर बालाघाट को इसका देखना चाहिए कि ये अति आवश्यक सामग्री में नहीं आता। अति आवश्यक सामग्री में यदि आता तो बात अलग है। और शराब की दुकान निश्चित रूप से बंद होना चाहिए और इस प्रकार की बातों का बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स विरोध करता है और कलेक्टर के संज्ञान में मैं इस बात को लाऊंगा। आपको बता दें कि 12 जुलाई को हुए लॉकडाउन में प्रशासन ने ना सख्ती दिखाई और ना ही किसी तरह का कोई दबाव बनाया, लेकिन इस बार हो रहे टोटल लॉकडाउन का जिले की जनता ने जैसे समर्थन करने का पहले से ही फैसला बना लिया था। नतीजा, सुबह से लेकर देर रात तक सड़कें सूनी दिखाई दी और लोग घरों के भीतर रहे और सड़कें पूरी तरह से सूनी रहीं। गर्रा से जागपुर घाट तक का डेंजर रोड कहलाए जाने वाले मार्ग को आगामी दिनों में बाईपास के नाम से जाना जाएगा। इस बात पर जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि सबसे पहले पद्मेश न्यूज ने 1 जुलाई 2020 को इस खबर को आपको प्रमुखता से दिखाया था।
जिसमें वन विभाग के अधिकारियों ने सिरे से इस बात को नकार दिया था कि बाईपास पर 683 पेड़ों के काटने की कोई अनुमति है, स्वीकृति मिली है। बावजूद इसके हमारे पास की खबर थी, जिसके आधार पर हमें आपको इस खबर को दिखाना था और इस खबर पर लोगों की राय तक जानी थी, जिससे सभी लोगों ने एक राय में कहा था कि इस हरियाली भरे क्षेत्र को बाईपास बनाने के लिए उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपने एक दिन के प्रवास के दौरान बालाघाट पहुंचे सांसद ढाल सिंह बिसेन ने इस बात पर मोहर लगा दी और पूरी जानकारी कुछ इस तरह से दी। मैंने प्रयास किए हैं और आपको बता दूं, आपको डेंजर रोड वाला रोड सैंक्शन हो गया। आपकी जानकारी मैंने पिछले बार भी दिया। डेंजर रोड आपका स्वीकृत हो गया, फॉरेस्ट का सारा क्लियरेंस करा दिया। मार्च के पहले फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो गया हमारा। अब उसके ऊपर मेरा ख्याल पेड़ों की मार्किंग की भी स्टार्ट हो गई होगी। तो आप लोग यदि घूमने गए होंगे तो देखा मार्किंग उसकी हो गई होगी। अब जैसे ही उनके पेड़ पौधे कटेंगे उसके बाद PW डिपार्टमेंट को उस पर अपना वर्क स्टार्ट करेगा। तो हमने एक ये डेंजर रोड वाला जो जोन है जो सीधे आपको निकल जाएगा कहाँ, आपके गोंदिया साइड से। तो जितना सिवनी वारा सिवनी से आने वाले यदि गोंदिया जाना है, जो ट्रक जाने हैं जो इस NH से आते हैं, ये सीधे बाहर हो जाएंगे। दूसरा हमारा प्रयास है जिस हमारा जो है कि उसी जगह से लेकर के आपके बैयर रोड पे, तो बैन हमारा जो नहर है, रूटी का जो कैनाल है, वो जहाँ जितनी चौड़ी सड़क हो, तो इसको भी हम यदि कर देते तो बैयर से आने वाले लोगों को भी शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। और वो यदि हमारा काम हम कर लेते तो वो भी सीधा निकल के सीधा गोंदिया रोड पे आके आपका बाईपास बन जाएगा। प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भी बताया कि बाईपास बनाए जाने की योजना डेंजर रोड पर पहले से ही थी। WBM सड़क को डामर रोड बनाया गया था। बालाघाट में बाईपास की नितांत आवश्यकता है और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके पूर्व तो वहाँ पे मिट्टी का रोड था, मुरम मिट्टी का रोड था। फॉरेस्ट से ज़मीन प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने अपने जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनका भी मूल्यांकन कर दिया है। जिला प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग के बीच में इसकी ज़मीन के अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम स्टेज पे है। इसके बाद सारी प्राथमिकताएं पूरी होगी तो उसका चौड़ीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि एक गाड़ी के बाद दूसरा यदि छोटा भी वाहन क्रॉस होना पड़ता है तो उसको टायर रोड के नीचे उतरना पड़ता है। और इसलिए यह कहना कि ये चौड़ी हो जाएगी तो घूमने वालों को दिक्कत जाएगी, बल्कि घूमने वालों को सहूलियत जाएगी। बता दें कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच गर्रा से जागपुर घाट से गोंगलई दूरी 8 किलोमीटर पर लगभग 16 करोड़ रुपए से WBM रोड पर डामर रोड बनाया गया था, जिसके बाद से लगातार डेंजर रोड को बाईपास रोड बनाने की मांग उठ रही थी। लेकिन लगातार पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से यह मामला अटका हुआ था। लेकिन अब जिले के 2 बड़े नेताओं द्वारा दी गई जानकारी से यह खबर पुख्ता हो चुकी है कि इस डेंजर रोड पर बाईपास बनना लगभग तय है। अगर आप ऑनलाइन खरीदी करने का शौक फरमाते हैं तो इस खबर को ध्यान से देखें और सावधान हो जाएं, वरना आप भी ऐसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। शहर के चित्रगुप्त नगर निवासी लक्ष्मी मानेश्वर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा 420 का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इसके द्वारा लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन कपड़े खरीदी की गई थी। कपड़े तो आए नहीं, उल्टा उनके साथ 49,000 रुपए की ठगी हो गई। श्रीमती लक्ष्मी मानेश्वर पति ओमकार मानेश्वर, ये निवासी वर्तमान में चित्रगुप्त नगर की हैं और ये यहीं पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और उनके पति भी यहीं काम करते हैं। लॉकडाउन के पूर्व में इन्होंने कपड़े वगैरह बुलवाए थे और वो लगातार बुलवा भी रही थी। लेकिन इसी समय जो है लॉकडाउन के पूर्व इन्होंने करीब 300 रुपये के कपड़े बुलवाने के लिए एक फैक्ट्री हब है उसके थ्रू इन्होंने कांटेक्ट किया। तो कपड़े आ जाएंगे इसी आश में वो रही, लेकिन कपड़े आए नहीं। और जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला तो जो हॉकर लेकर आता है कपड़े वगैरह, उससे उन्होंने पूछा कि मेरे कपड़े आए नहीं हैं, 300 रुपये के मैंने बुलवाए थे। तो उसने कहा कि गूगल में जाएं और गूगल में सर्च करके आप अपना उसको जानकारी निकाल लें। तो वो गूगल में गई और गूगल में सर्च करते हुए उनको एक नंबर मिला, उस नंबर पर उन्होंने कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के दौरान जो है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि आपने जो 300 रुपये के कपड़े बुलवाए थे वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारे एक दूसरे सर हैं, इनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इनसे आप बात कर लीजिएगा। रविवार 12 जुलाई को टोटल लॉकडाउन के दौरान हो रही चेकिंग में 5 किलो गांजा के साथ एक महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार सरीखा चौक में पुलिस द्वारा सुबह से ही टोटल लॉकडाउन के दौरान वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध स्थिति होने पर वाहनों की जांच भी की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति एक महिला को बैठाकर मोटरसाइकिल में 3 छोटे बैग लेकर जा रहा था। पुलिस की पूछताछ के दौरान अलग अलग तरीके से जवाब दे रहा था। शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ और बैग की जांच की तो दंग रह गई। लगभग 5 किलो गांजा इस बैग में भरा हुआ था। पूछताछ के दौरान महिला और पुरुष ने बताया कि वे हरियाणा के रहने वाले हैं और गोंदिया से सिवनी गांजा लेकर जा रहे थे। और चेकिंग के दौरान और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना अनुसार सरीखा चौक पर एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति तथा उसके साथ में बैठी हुई महिला को रोक करके पूछताछ की गई। जो मुखबिर द्वारा दी गई सूचना लगभग सही पाई गई। बाद में उनके पास जो बैग्स थे, 2-3 बैग्स थे, बैग्स की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान जो है गांजा तकरीबन 5 किलो का होना दोनों आरोपियों के पास पाया गया है और उस 5 किलो गांजे की कीमत करीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास मार्केट में। उक्त प्रकरण की विवेचना अंतर्गत धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत की जाएगी और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया जाएगा। अब उसकी विवेचना कार्यवाही जारी है। आरोपी जो है सुखबीर उर्फ नवीन कुमार, पिता जगबीर जाट, उम्र 25 वर्ष है और ये ग्राम बरौली, थाना सदर, जिला जींद, पानीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं। साथ में इसके साथ जो महिला, उस महिला का नाम अंजलि उर्फ मनीषा अपनी पत्नी होना बता रहा है और ये जगदलपुर से फरीदाबाद की ओर ले जाना बताया जा रहा है। 22 मार्च 2020 लॉकडाउन 1 का पहला दिन से लेकर आज 12 जुलाई 2020 लगभग 110 दिनों के दौरान देश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी कोरोना संक्रमण काल के कई रंग और रूप देखने मिले। इस दौरान जिले में 51 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बड़ी बात इसमें यह रही कि यह सभी बालाघाट जिले से बाहर से आए हैं और उससे अच्छी और राहत भरी खबर यह है, इनके संपर्क में आने वाले लोगों में अब तक कोई भी पॉजिटिव नहीं पाए गए। कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए तो लॉकडाउन के 50 दिन बाद मुंबई से लौटा एक युवक पॉजिटिव मिला। उसके बाद उसके 2 साथी भी जो मुंबई से आए थे पॉजिटिव पाए गए। फिर धीरे धीरे मुंबई से आने वाले पॉजिटिव मरीज के आंकड़ों में वृद्धि हुई। जून माह के अंत में ऐसा लगा कि जिले से कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या शून्य हो जाएगी, लेकिन अचानक ही रूस और किर्गिस्तान से लौटे मेडिकल के छात्रों में कोरोना के लक्षण मिले, जिनकी संख्या 10 के करीब पहुंची। थोड़ी राहत मिलती तो सीआरपीएफ बटालियन के जवानों में कोरोना के लक्षण मिले, जिनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक हो गई। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। इसी बीच बालाघाट जिले के लिए भी सबसे बड़ी राहत भरी खबर यह है कि प्रवासियों के अलावा स्थानीय जिलेवासी संक्रमण की चपेट में नहीं आए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगामी दिनों में यही हाल रहेंगे। जरूरी है कि हम सुरक्षा बरतें। कोरोना वायरस के बारे में यही कहा जाता है कि थोड़ी सी सावधानी हटी और कोरोना के लक्षण मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे पूर्व की तरह एक बार फिर जिले वासियों से अपील करते हैं कि वे कोरोना वायरस के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साफ करें, जिससे निश्चित ही कोरोना के संक्रमण से वे बच सकते हैं। जिले के लांजी तहसील के बहेला थाने के ग्राम खानापारी के सलंगटोला निवासी राजेश मस्कोले जाति गोंड उम्र 22 साल अपने ही खेत में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार रविवार की रात के दरमियान राजेश ने अपने स्वयं के खेत के पेड़ में फांसी लगाई होगी, जिससे उसकी मौत हो चुकी होगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बालाघाट की 202 लैब से 12 जुलाई को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम सावंगी का 14 वर्षीय बालक है, जो अपने परिवार के साथ मुंबई से आया है। दूसरा मरीज एक 30 वर्षीय युवक है, जो उत्तर प्रदेश के भदोही से आया है, जो शहर के मदीना मस्जिद के पास रहता है। इस तरह तीसरा मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बहरई का निवासी है, जो दिल्ली से वापस आया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन तीनों व्यक्तियों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इनमें से 33 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 21 मरीजों का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। ये 9 तारीख को बाहर से कुछ लोग यहाँ पर फेरी वाले आते हैं, तो
तो 9 तारीख को मदीना मस्जिद में 4 लोग आए थे जो अक्सर यहाँ पर आकर अपने बिजनेस के हिसाब से रुकते हैं किराए पर। उनको यहाँ के जो मौजिम उन्होंने जैसे ही उनको जानकारी मिली कि बाहर से आए हैं तो यहाँ पर संभवतः 12 घंटे रुके थे। उन सभी को फिर इन्होंने क्वारंटाइन करने के लिए गोंगले सेंटर भेजा। उनकी हमने सैम्पलिंग हुई है और सैम्पलिंग होने के बाद उनमें से एक जो लड़का है वो अभी पॉजिटिव आया जिसे कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी 3 जो लड़के थे वो नेगेटिव हैं, अभी हमारी निगरानी में। और एहतियातन चूँकि मस्जिद अलग थलग है तो मस्जिद को भी हम एहतियातन आज अभी हम सैनिटाइज़ करवा रहे हैं पूरे कैंपस को। और इनके जो मौजिम है जो केयर टेकर हैं रफ़ीक अंसारी जी, उनको भी कल हम कोविड गोंगले सेंटर में शिफ्ट करके उनकी सैम्पलिंग करवाएंगे और तब तक के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। भतीजे द्वारा मारपीट से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके आरोप में भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला इस तरह से है। 10 जुलाई को मृतक अब्दुल यूसुफ शरीफ 60 वर्ष नगर के वार्ड नंबर 8 लोहार गली निवासी का उसके भतीजे अब्दुल फहीम 35 वर्ष से मामूली बात पर विवाद हो गया था, जिसमें अब्दुल ने अपने चाचा की जमकर पिटाई कर दी थी। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में 11 जुलाई को चाचा की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा रविवार को आरोपी भतीजे अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिनांक 10/7/2020 को रात्रि में अनावेदक गुड्डू उर्फ अब्दुल फहीम जो अनावेदक हैं, इसके चाचा यूसुफ शरीफ टीन वगैरह दिया हुआ था, टीन को वापस लेने की बात पर से तथा मृतक के द्वारा वहाँ के बच्चों को गाली गलौज वगैरह किया जाता था। तो अनावेदक ने जो है उससे मना किया था कि गाली वगैरह ना दे करके। इन्हीं बातों पर से जो है घटना दिनांक को दोनों में वाद विवाद हुआ। वार्ड नंबर 8 लोहार गली बालाघाट में, और वाद विवाद के दौरान जो है अनावेदक गुड्डू उर्फ अब्दुल ने उसको मृतक को धक्का दिया करीब 2.5 फीट नीचे गिरा हुआ था और जो है नीचे ईंट वगैरह थी जिससे उसकी पसली टूट गई और उसकी मृत्यु हुई, जिसको जो है अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल में डॉक्टर ने मृतक घोषित किया था, जिसका मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में जो है डॉक्टर साहब ने यह उल्लेख किया है कि उसकी चोटें आने से उसका पसली टूट जाने तथा अन्य ऑर्गन में चोट होने के कारण उसकी मृत्यु हुई। अनावेदक के विरुद्ध मर्ग जांच पर से अपराध धारा 323, 302 ताजीरात केंद्र। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा निकट भविष्य में 30% कोर्स कम किए जाने की तैयारी चल रही है, जिस पर बहुत जल्दी मुहर भी लग सकती है। इसकी बड़ी वजह लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं खुलने से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शुरुआत नहीं हो पाई, जबकि हर साल 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र शुरू हो जाता था। लेकिन इस वर्ष अब तक स्कूल नहीं खुले हैं और आगामी दिनों में कब तक नहीं खुलेंगे इस पर भी कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इस बार कम दिन ही स्कूल लग पाएंगे। इसे देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती की जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग कोर्स की समीक्षा कर रहा है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी R.K. लटारे ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से वर्तमान समय तक ऐसे कोई आदेश नहीं आए। हालांकि लगातार स्कूल बंद रहने से छात्रों का नुकसान हो रहा है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।